चोरी करता है? साहब हमारी बात तो सुनिए साहब। करेगा चोरी? थाने चल, तेरे को चोरी करना सिखाता हूँ मैं। चल थाने। साहब मेरी बात तो सुनिए अरे साहब। मेरा पति डिवोर्स कितने सालों बाद? कितनी बार तुझे बोला है कि जिद मत किया कर। तू पढ़ाई करने बाहर नहीं जाएगी, आई बात समझ में? घर में रहेगी, घर के काम करेगी। कमाने के लिए मैं हूं ना, मैं कमाऊंगा, मैं कमा के लाऊंगा। आज के बाद बोल मत दियो मुझसे पढ़ाई के बारे में कुछ। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अगर तुमने मुझे पढ़ाई लिखाई करने से रोका ना, तो मैं तुम्हारे साथ इस घर में नहीं रह सकती। कहाँ जाएगी तू? क्या करेगी? हाँ, डिवोर्स चाहिए मुझे तुमसे, नहीं रहना मुझे इस घर में। डिवोर्स की धमकी दे रही है मुझे? डिवोर्स चाहिए ना, आज ही कोर्ट जाऊंगा और डिवोर्स के पेपर लेके आऊंगा। साइन कर दियो उस पे। अजब मैडम, ये चोर दूसरे के गाड़ी से पैसा चुरा रहा था। रंगे हाथों पकड़ाओ इसको और आपके सामने लेके आया हूँ। कीजिए इसका कुछ। ठीक है तुम जाओ, इसे तो मैं देखती हूँ। कुछ कीजिए नहीं, सबक सिखाइएगा इसे। बैठो तुम। तुम्हारा नाम वीर है क्या? जी मैडम। और तुम रोहिणी सेक्टर 18 में रहते हो? हाँ मैडम, लेकिन आपको कैसे पता? देखो, तुम्हारी कंप्लेन आई है मेरे पास और ज़्यादा होशियारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे सामने। तुम्हारी सारी डिटेल्स मेरे पास है। ये बताओ, फैमिली में कौन कौन है? कोई नहीं है मैडम, अकेले रहते। क्यों, शादी वादी नहीं हुई क्या? हुई थी मैडम, लेकिन बीवी छोड़कर चली गई। बीवी छोड़ के चली गई? पर क्यों? वो आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन हमें ये मंजूर नहीं था कि वो घर को छोड़ के बाहर पढ़ाई लिखाई करे। हम यही चाहते थे कि वो घर संभाले। खर्चा तो हम देख लेते थे, हम थे कमाने के लिए। हम नहीं चाहते थे कि वो बाहर जाए, पढ़े, नौकरी वगैरह करे। बस इसीलिए इस बात पे बहस हो गई और उसने डिवोर्स ले लिया मुझसे और घर छोड़कर चली गई। दिखने में तो तुम अच्छे घर के लग रहे हो, पर ये चोरी वोरी क्यों कर रहे हो? क्या बताऊँ मैडम आपको, बीवी के जाने के बाद बिजनेस में लॉस हो गया। मेरा जो काम था, काम नहीं रहा मेरे पास। नशा करने लगा, दारू पीने लगा। ये सब करते करते ऐसी हालत हो गई कि अब मेरे पास मेरे खुद का घर नहीं है। चोरी के अलावा कोई और काम बचा ही नहीं। तो पेट भरने के लिए चोरी कर लेता हूँ, कुछ खाने को मिल जाता है। कभी चोरी से कुछ थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं तो वो खाना पीना कर लेता हूँ। बिजनेस में लॉस हो गया। उसके बाद हमने बैंक से लोन भी लिया। वो लोन भी कहाँ से चुराते, ना ही जॉब लगी, ना ही कुछ। ना प्रेशर हो गया था दिमाग में, वो समझ नहीं आ रहा था क्या करें क्या नहीं। और आज तक हमने कोई चोरी नहीं की है। तो आज गाड़ी में हमें 10,000 रुपये दिख गए। मन ललचा गया हमारा। मैं सोचा खा लेते पैसे तो बस होगी, लेकिन वो पैसे भी हमने नहीं चुराए अभी। ठीक है, ये ज़्यादा रोने धोने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हारी बीवी तुम्हारे पास वापस आती है तो तुम उसे एक्सेप्ट करोगे? मैडम अगर वो आ जाए तो उससे अच्छी बात और क्या है, लेकिन अब हम ही नहीं चाहते कि वो हमारी ज़िंदगी में वापस आए। वैसे उसकी ज़िंदगी इतनी नर्क बना दी हमने। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से और उसकी ज़िंदगी ख़राब हो। और क्या मुंह दिखाएंगे मैडम हम उसको कि हम इस हालत में, हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा। हम उसको रखेंगे कहाँ, खिलाएंगे क्या? हम नहीं चाहते कि वो हमारी वजह से अब कुछ भी झेले। दीक्षा मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे पता है ये सब नहीं करना चाहिए था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन तुम यहाँ पुलिस स्टेशन में कैसे? हाँ वीर, तुम्हें तो प्रॉब्लम थी ना मेरी पढ़ाई लिखाई से। मैंने तुमसे कितनी बार बोला कि मुझे पढ़ने दो, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ बनना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है। पर तुमने मेरा कभी साथ नहीं दिया। और तुमसे डिवोर्स होने के बाद मैंने वापस अपनी पढ़ाई शुरू की। और देखो, आज मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और तुम्हारे सामने हूँ। लेकिन मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें देख के कि तुम ये चोरी चकारी कर रहे हो। और वीर, तुम्हें अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई एफआईआर नहीं होने दूंगी मैं तुम्हारे ऊपर। और मैंने तुम्हें माफ़ किया और आज से हम दोनों एक साथ रहेंगे। नहीं दीक्षा, ऐसा नहीं हो सकता। तुमने इतनी पढ़ाई की, इतनी मेहनत की, ये
जॉब हासिल की है तुमने, तुम पुलिस पुलिस बन गई हो, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से अब तुम्हारी ज़िंदगी खराब हो। हम पे चोरी का दाग लग चुका है, चोर बोलने लग गए हैं लोग, हमारे खिलाफ फायर हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी भी नौकरी खतरे में आए। नहीं, ये सब नहीं हो सकता दीक्षा, तुम हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। देखो वीर, मानती हूँ तुमने मेरे साथ गलत किया पहले, पर अब तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है तो मैंने तुम्हें माफ़ किया। दीक्षा दीक्षा मैं वादा करता हूँ, आज से हम साथ रहेंगे, और अब कभी भी मैं ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करूँगा जिससे जिससे तुम्हें ठेस पहुँचे या कुछ भी ऐसा हो। मैं वादा करता हूँ, मुझे माफ़ कर देना। मैंने बहुत गलत किया था तुम्हारे साथ, और इस चीज़ का मुझे आज पछतावा है।